जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा के साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम बात करते हैं एक अपने मेहमान से कि जिनका नाम भी चिराग है, और आज हम बात करेंगे चिरागों की ही, यानी रोशनियों के त्यौहार की, चिरागों के त्यौहार की, जो कि इंडिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको दिवाली कहते हैं। तो हम लोग कई दफ़ा अपने हमसायों के, अपने जो दूसरे मुल्क हैं, उनके जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो रिलीजियस चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूम तो रखते हैं, मगर हमारे नाजरीन को ज़्यादा उनकी डिटेल्स का नहीं पता होता कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इसी तरह जो हमारे इंडिया के दोस्त हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और दूसरे, या यहाँ के कैनेडियन भी, वो हमसे पूछते रहते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है, ईद किस तरह मनाई जाती है। तो हम फिर उनको तफसील बताते हैं। तो अब चूँकि दिवाली आने वाली है, तो मैंने सोचा कि हम अपने नाजरीन के लिए एक प्रोग्राम करें जिसमें हम सारी तफसील बताएं उन्हें कि इसकी क्या तारीख़ी अहमियत है, और ये जो सेलिब्रेशंस हैं दिवाली की, ये इंडिया भर में और जहाँ भी कहीं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन सारे रहते हैं, वो क्यों मनाते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी तफसील जो है ना आज आपके सामने पेश करेंगे। हम मिलाते हैं आपको अपने मेहमान से। जी नमस्ते, क्या हाल है आपका? नमस्ते, बढ़िया। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। तो पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें हमारे नाजरीन के लिए कि आप अपना नाम और कहाँ से आप आए, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें आपके बारे में। जी, पहले तो थैंक यू सो मच आपके चैनल पे मुझे लाने के लिए, और मैं मेरे खुद के कल्चर को आपको बता सकूं और आपके ऑडियंस को बता सकूं, तो थैंक यू सो मच। मुझे आपका यूट्यूब चैनल काफी पसंद है और मैंने देखा कि आप बहुत सारी चीजों पे बात करते हैं, जैसे कि आपने इंडिया के मून लैंडिंग के बारे में बात किया, अभी इसराइल पैलेस्टीन के बारे में बात किया, और कनाडा में हंटिंग के बारे में बात किया। तो मैं आपके ऑडियंस को बता सकूं, तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम चिराग कामत है। अच्छा। और मैं गुजरात से हूँ, इंडिया में। गुजरात का एक छोटा कोस्टल टाउन है वलसाड़, वहां से मैं आया हूँ। मुंबई से कुछ 4 घंटे दूरी पे है। अच्छा, बाई कार। और मैं यहाँ पे कनाडा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया था। अच्छा। यहाँ पे वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, लंदन ओंटारियो में। और मैंने पढ़ाई मेरी अंडर ग्रेजुएशन 4 साल की साइकोलॉजी में, और मेरा पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा किया ह्यूमन रिसोर्सेज में। अच्छा। और अभी मैं यहाँ पे 5 साल बाद फाइनली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूँ यहाँ पे कनाडा में। एलिमेंट करके क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। वेरी गुड। तो आपको जो है ना पीआर मिल गया है? अभी कुछ दिनों में मिल जाएगा होपफुली। क्योंकि मेरा पॉइंट्स तो काफी कलेक्ट हो गया है कि मेरे 5 साल यहाँ पढ़ाई हो चुकी है, अभी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी है, तो मेरे पॉइंट्स कलेक्ट हो गए। बस अभी इसी का इंतजार है कि मेरे पॉइंट्स मेरे कट ऑफ के ऊपर आ जाए, तो मुझे पीआर भी मिल जाए। ठीक। नहीं, मुझे पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने इंडिया से आते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने यहाँ आकर इतनी मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आज मेरा आपका इंटरव्यू करने का ये मकसद है कि दिवाली आने वाली है, और हम अपने नाजरीन को ये बताएं कि दिवाली की क्या तारीख़ी अहमियत है, ये क्यों मनाई जाती है, किस तरह ये शुरू हुई, तो कौन कौन इसको मनाता है, इसकी थोड़ी सी तफसील मुझे बताएं जरा। जरूर। तो जैसे कि आपके पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है, वैसे ही हमारे इंडिया में दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर आप देखे जाए तो सिर्फ इंडियंस ही नहीं ये फेस्टिवल मनाते, बट वर्ल्ड वाइड बहुत जगहों पे ये फेस्टिवल्स मनाई जाती है, बिकॉज उसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा है कि ऑलमोस्ट लाइक अ पोएट्री है ये फेस्टिवल। इट्स लाइक अ ट्रायम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस। तो आप ये देखे जाए तो ये दुनिया में हर जगह पे जरूरी है कि अच्छाई की बुराई पे जीत हो। हाँ जी। और ये फेस्टिवल उसी चीज को मनाना चाहता है। ठीक। तो इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत पहले जाता है, बहुत हजारों साल पहले जाता है। ये वाल्मीकि की रामायण में भी लिखी गई है। अच्छा, ये रामायण में इसका जिक्र है? रामायण में इसका जिक्र है कि जब राम रावण को लंका से हरा के वापस अयोध्या आए थे, जो उनकी बर्थ प्लेस है, तो उनका वेलकम किया गया था हजारों दियों से। तो दिया को हम कहते हैं कि जो लाइट आपने देखी होगी जब हम दिया जलाते हैं, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। अच्छा। और वो एक मूनलेस नाइट थी और वो रात को आ रहे थे। अच्छा। तो पूरा अयोध्या में एक लाइट जलाई गई थी। अच्छा। ताकि उनका विमान में, तब ऐसा कहा जाता है कि वो एक विमान में आए थे
जो विभीषण ने उनको उस टाइम पे दिया था। अच्छा। तो विमान में जब आए थे तो उनको वेलकम करने के लिए, क्योंकि वो 14 साल के संन्यास के बाद आ रहे थे वापस से अयोध्या, तो उनको संन्यास में भेजा गया था। अच्छा। तो जब वापस आ रहे थे तो अयोध्या में हजारों हजार दिया जलाए गए थे। अच्छा। तो ये दिए ऑलमोस्ट लाइक अ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रायम्फ ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, बट ये भी कहा जाता है कि उनको वेलकम करने के लिए इतने दिए जलाए गए थे। अच्छा। तो उस टाइम से ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली मनाई जा रही है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी दिवाली पूरे इंडिया में मनाई जाती है अक्रॉस मेनी रिलीजन्स, और डिवाइडेड है ये। नॉर्थ और साउथ इंडिया में अलग अलग टाइप की दिवाली मनाई जाती है और उनकी सिग्निफिकेंस भी काफी अलग है। अच्छा। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में अगर देखे जाए तो नॉर्थ इंडिया में जैसे कि मैंने आपको बताया ये रामायण के हिसाब से मनाई जाती है। ठीक। और साउथ इंडिया जो है, जो कि मेनली कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स हो गए, उसमें बताया जाता है कि कृष्णा ने जो नरकासुरा करके एक राक्षस था जो कि बहुत दहशत मना रहा था, मतलब जाता था, लोगों को टेरराइज करता था, काफी औरतों को किडनैप कर लेता था। अच्छा। जैसे कि रावण ने सीता को किडनैप किया था। तो ऐसा उसने 16,000 औरतों को बंदी बना लिया था। अच्छा। और यहाँ तक कि वो हेवन जाके भी, ऐसा फिक्शनल कहा गया है कि हेवन में जाके भी उसने पूरी दहशत मना दी थी इंदिरा के खिलाफ। अच्छा। तो इंदिरा डर के कृष्णा के पास आ गए और वो कहे कि कृष्णा जी मुझे मदद करिए, क्योंकि ये नरकासुरा जो है, जो वो एक्चुअली है वो देवी का बेटा, जो कि मदर अर्थ को हम कहते हैं, उसका बेटा है वो। तो काफी पावरफुल था वो राक्षस। तो इंदिरा भी उन्हें नहीं हरा पाए थे, पर क्योंकि कृष्णा जो कि बहुत पावरफुल गॉड थे, अभी भी माने जाते हैं, उन्होंने उनका वध किया था। और साउथ इंडिया में इस रीजन से दिवाली मनाई जाती है। तो इसी सेम डेट्स होती हैं या डेट्स अलग? सेम आसपास डेट होती है। तो अगर आप देखें तो दिवाली 5 दिन में मनाई जाती है। अच्छा। तो दिवाली होती एक मेन डे है, पर वो सेलिब्रेशन जो है वो 5 दिनों का होता है। अच्छा। तो 5 दिनों में अलग अलग दिन पे ये सारी चीजें हुई थी। ठीक। तो कब से शुरू होती है ये? जैसा अभी नवंबर में मैंने सुना है अभी आएगी, तो ये जो है ना चेंज होती रहती हैं डेट्स या? हाँ, तो ये डेट्स हिंदू मिथोलॉजिकल कैलेंडर जो है उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। अच्छा। तो इस साल अगर आप देखें तो नवंबर 10 से लेके नवंबर 14 तक मनाई जाएगी दिवाली। तो 5 दिन की दिवाली हो गई है। अच्छा। जिसमें से जो तीसरा दिन है, जो कि नवंबर 12 है, उसको सबसे बड़ी दिवाली, जहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं। अच्छा। फायर क्रैकर जो हम कहते हैं, फुलझड़ी जो जलाई जाती है। हाँ, जो भी जिस तरह की भी चीजें जो ऐसा उजाला कर दे रात को, वो चीजें मनाई जाती है। तो मेन दिवाली जो होती है वो तीसरे दिन पे मनाई जाती है। ठीक। तो ये सिर्फ हिंदू ही मनाते हैं या दूसरे जो वहाँ बाकी मजहब हैं, सिख भी मनाते हैं, बुद्धिस्ट भी और जैन भी, सारे मनाते हैं, या सिर्फ ये हिंदू से रिलेटेड है ये दिवाली का जो त्योहार है? नहीं, तो दिवाली जो है वो बहुत सारे रिलीजन मनाते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं। पर इसका जो सिग्निफिकेंस है, जो ये रामायण है, जो कृष्णा की बात हो गई, वो हिंदू मनाते हैं, उनका सिग्निफिकेंस उनसे लेना देना। पर जो बुद्धिस्ट है वो भी मनाते हैं दिवाली, और जो जैन है वो भी मनाते हैं। तो जैन मनाते हैं क्योंकि उनके जो लॉर्ड महावीर थे, जिनको वो मानते हैं, उन्होंने तब उस टाइम पे मोक्ष प्राप्त किया था। मोक्ष प्राप्त करना यानी एनलाइटमेंट जो कहते हैं, जो कि बहुत मेडिटेशन करके मिली जाती है। कोई लोग 10 साल 15 साल ऐसा कहा जाता है खाए बिना बस जंगल में अकेले रह के वो मेडिटेट करते थे, ताकि उनको एनलाइटमेंट मिल जाए एंड दे गो बियॉन्ड देयर सेलेस्टियल फॉर्म। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको उस टाइम पे मोक्ष प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से जैन जिसको कहते हैं, हाँ, मुक्ति मिल गई। पर वो ऐसा मतलब ह्यूमन फॉर्म से ऊपर चले गए, तो उनको उस टाइम पे मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसके लिए कहते हैं कि उस टाइम पे जैन दिवाली मनाते हैं। अच्छा। पर आप ये भी देखे जाए तो एनलाइटमेंट क्या हो गया, कि एनलाइटमेंट यानी लाइट आ गया उसमें, कि आप यू वेंट बियॉन्ड योर ओन सेल्फ, राइट। तो हिंदुइज्म में एक तो 3 चीज मैं आपको बताना चाहता होता है। एक होता है धर्म, जो कि होना चाहिए, व्हाट शुड बी। फिर हो गया अधर्म, जो कि नहीं होना चाहिए, व्हाट शुड नॉट बी। और फिर हो गया स्वधर्म, जो आपको करना चाहिए। जैसे कि एज अ पेरेंट योर स्वधर्मा इज टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड एंड नर्चर योर चाइल्ड इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो दिवाली का सिग्निफिकेंस है द विक्ट्री ऑफ धर्म ओवर अधर्म। जो होना चाहिए उसका विक्ट्री ओवर अधर्म। तो आप देखे जाए तो काफी पैरेलल्स है सारे रिलीजन्स में भी। बल्कि इस्लाम में भी इसी तरह है कि एक जुल्मत और नूर जिसको कहते हैं, कि एक अंधेरा है और एक रोशनी है। अच्छा, एग्जैक्टली यही सिग्निफिकेंस है। तो वापस आए हम रिलीजन पे, तो आपने कहा कि सिखिज्म में भी यह मनाया जाता है। यस, सिखिज्म में भी मनाया जाता है। जो उनके लीडर थे उस टाइम पे, जो कि गुरु हरगोबिंद जी, उनको जेल में रखा गया था
और गलत रीजन से, तो उनको जेल में छुड़ा के वो जब अमृतसर वापस आए थे, उसका सेलिब्रेशन भी दिवाली के टाइम पे ही हुआ था। अच्छा। तो अगर वापस ये देखा जाए, रॉन्ग रीजन की वजह से उनको इम्प्रिजमेंट किया गया था, जो कि अगेन इज अ वेरी डार्क पार्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो उनको छोड़ा गया और वो वापस से घर आए, विच इज लाइट। सो अगेन लाइट वन ओवर डार्कनेस, इसके वजह से वापस से दिवाली मनाई जा रही है। ठीक, सो कंसेप्ट इसका जो है वो ये है, काफी पैरेलल है। तो अगर वाल्मीकि में भी आप देखा जाए तो आप एक तरह से ऐसा देख सकते हैं कि राम जो है दैट इज योर सोल। अच्छा। और रावण जो है, जिसका रावण का भी बहुत सिग्निफिकेंस है, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका सिग्निफिकेंस है कि उनके 10 सिर थे, आपको पता हो तो 10 सिर थे और 20 हाथ थे। तो रावण इज सीन एज योर ईगो, जो कि हर इंसान में होता है एक तरफ का ईगो, पर हर इंसान में अपना सोल भी होता है। तो द विक्ट्री ऑफ योर सोल ओवर योर ईगो, बिकॉज आपको आपका ईगो जो होता है वो कंट्रोल में रख के आपके पास रखना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ईगो हर जगह पे आप फैलने दो। तो द विक्ट्री ऑफ योर सोल ओवर योर ईगो, सो दैट योर सोल इज अंडर कंट्रोल, इज आल्सो वन पैरेलल फॉर दिवाली। ठीक ठीक ठीक, यानी बात वही है कि एक तरफ एक इवल की पावर्स हैं और एक तरफ जो है ना वो गुडनेस की पावर्स हैं। जिस तरह हमारे में भी, मुसलमानों में भी शैतान है जो इंसानों को जो अच्छाई से बुराई की तरफ ले जाता है। जरूर। और अच्छा, कंसेप्ट बेसिक वही है जो है ना वो सारा। और मुझे लगता है इसी वजह से दिवाली इतने सालों बाद भी मनाई जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ह्यूमन बीइंग्स का एंड नहीं होता तब तक मनाई जाएगी, क्योंकि सिग्निफिकेंस इतना सिंपल है। क्योंकि अच्छाई की हमेशा बुराई पे, अच्छाई और बुराई रहने वाली है इस धरती पे, वो जाने नहीं वाली, वो बैलेंस्ड रहता है चीज। तो अच्छाई की बुराई पे जीत होनी है, तो लिखा है और होनी चाहिए। तो इसके वजह से इसका सिग्निफिकेंस इतना सिंपल है कि दिवाली मनाई जाएगी हमेशा के लिए। हाँ जी, ये बिल्कुल असल में कंसेप्ट वही है। मैं देखता रहता हूँ कि हिंदुइज्म में भी जो जब वो गुरु ग्रंथ पढ़ते हैं तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह वो कुरान मजीद की आयत का ही तर्जुमा कर रहे हैं पंजाबी में या गुरमुखी में, इसी तरह जो है कुरान मजीद में भी ये है कि जाल हक व ज़ाकल बातिल, के हक आ गया और बातिल भाग गया, यानी सच्चाई आ गई और जो गलत चीज थी वो चली गई। तो जिस तरह आपने कहा कि असल में बात वही है कि एक तरफ जो है ना वो इवल पावर्स हैं और दूसरी तरफ जो है ना, ठीक, तो इस वजह से ये मनाई जाती है जो है दिवाली। ठीक, तो इस पे कोई खास किस्म के जो है ना वो लिबास पहने जाते हैं या किस तरह, कैसे आप घरों में लोग खाने पकाते हैं सही, या क्या क्या करते हैं कि कोई चीज रिलेटेड है? जिस तरह यहाँ अभी थैंक्सगिविंग हुआ तो टर्की सारे करते हैं, पकाते हैं, तो वहाँ इंडिया में किस तरह इस चीज को बनाते हैं? तो दिवाली बच्चों के लिए, स्पेशली जब मैं बच्चा था, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम था, क्योंकि एज अ किड मुझे नई चीजें बहुत पसंद थी, एज एवरी किड, राइट। तो दिवाली ऐसा टाइम होता है, इट इज सपोज्ड टू बी अ वेरी ऑस्पिशियस मंथ। ये जो अक्टूबर नवंबर का जो मंथ आ गया, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स टू बाय न्यू थिंग्स। तो नई चीजें एक्वायर करना इस वन ऑफ द मोस्ट होली मंथ्स कहा जाता है कि इस महीने में, इस हफ्ते में, दिवाली का जो हफ्ता है, जो धनतेरस आ गया, जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं, और इस टाइम पे नई चीजें लेना और घर को साफ रखना और नए कपड़े पहनना, ये सब बहुत देखा जाता है इंडिया में, स्पेशली हिंदूज में। क्योंकि इतना ऑस्पिशियस मंथ है, तो कहा जाता है कि इस टाइम पे अगर आप कुछ भी नया खरीदोगे तो वो आपको अच्छा ही लाएगा फ्यूचर में। तो जैसे कि दिवाली आप जैसे अप्रोच करना शुरू करते हैं, आप नए कपड़े पहनना शुरू करते हैं, तो सपोज कि अभी नवंबर 10 को दिवाली की सेलिब्रेशन शुरू होगी, तो तब घर एकदम साफ सुथरा रहेगा। मतलब साफ सुथरा तो वैसे भी रहता है लोगों के घर, पर दिवाली के टाइम पे एक्स्ट्रा साफ करते हैं हम, क्योंकि होना क्या है कि घर के हर कोने में रोशनी जाने वाली है। तो आपको चाहिए कि हर कोना एकदम साफ सुथरा रहे। तो इसके वजह से खाना भी अगर आप देखें तो बहुत सारे स्वीट्स बांटे जाते हैं, लड्डू हो गए और हमारे और बाकी तरह के स्वीट्स जो हो गए, जो सिर्फ फैमिली में नहीं, अपने दूसरे फैमिली फ्रेंड्स जो है, आसपास के नेबर्स जो है, उनमें बांटे जाते हैं। तो स्वीट खाना काफी उस टाइम पे फेमस रहता है। तो आप अगर देखोगे तो दिवाली के टाइम पे स्वीट शॉप सारी बहुत बिजी रहती है और अलग अलग टाइप के स्टॉल्स खुल जाते हैं। और मेरे बचपन में वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ दिवाली था कि क्योंकि मैंने आपको कहा कि रामायण के वक्त रावण का वध किया गया था, तो इसका 24 अक्टूबर को
बड़े रावण के पुतले लगते हैं हाँ। बड़े बड़े मैदान में, ठीक। स्पेशली क्रिकेट के मैदान में, तो 100-150 फुट के रावण के पुतले लगते हैं। अच्छा उसके 10 सर दिखाए जाते हैं, 20 हाथ दिखाए जाते हैं, अच्छा और दूर से एक आग वाला तीर मारा जाता है। अच्छा और ऐसा कहा जाता है, वाल्मीकि ने भी ऐसे कहा था कि उस रावण का वध भी एक ही बाण से हुआ था। अच्छा अच्छा तो ऐसा स्टेडियम में जाके रावण को जलते देख के मेरा वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम था एज अ किड। अच्छा तो मैंने 150-200 फुट के भी पुतले देखे हैं जो रावण के आपको किलोमीटर दूर से दिखेगा कि आग लगी है, अच्छा तो आपको पता चलता है कि ये रावण का वध किया गया है। अच्छा तो ये अच्छा अक्टूबर 24 को इस साल होने वाला है। तो अच्छा मैंने आपको बताया मैं इंडिया जा रहा हूँ अच्छा फ्राइडे को, तो 24 अक्टूबर को मैं जरूर एक मैदान में जाऊंगा, और अच्छा हो सके तो मैं आपको फोटोज भी भेजूंगा ताकि आप आपके यूट्यूब उसकी चैनल वीडियो भी बना के भेज जरूर तो आपको दिखा सके कि ये कैसे मनाया जाता है। ठीक तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है ये। तो उसमें भी अगर आप आग लगाए तो काफी रोशनी बांटती है। तो अच्छा अगेन अच्छा द सिग्निफिकेंस शोइंग दैट हाँ। ईविल मर गया और उसकी जगह पे लाइट आ गई है। ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मालूमात आपने दी। तो आप फिर इंडिया में जाके दिवाली बनाएं, हाँ। तो हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि दिवाली कैसे बनाई जाती है। जरूर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी।